आप देख रहे हैं द तर्कस। आइए देखिए देश दुनिया में आज सुबह की बात के अंतर्गत कुछ राज की बात, कुछ नाज की बात और कुछ लाज की बात। सबसे पहले देखते हैं नाज की बात। भारत के पड़ोसी छोटे भाई पाकिस्तान ने पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के निदेशक पद पर एक महिला को नियुक्त किया है। आलिया जफर 4 निदेशकों में से एक निदेशक के रूप में नियुक्त की गई है। ये एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है पाकिस्तान से। और अब देखते हैं लाज की बात। पाकिस्तान चुनाव में महिलाओं के मत प्रयोग की संख्या तो लगातार बढ़ी है, लेकिन वहीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या घटकर 28 से केवल 25 रह गई है। यह हमारे लोकतंत्र में एक ठहराव है। इसे हम शर्मिंदा होने का विषय मानते हैं। हमें नारी की भागीदारी को लगातार बढ़ाने की ज़रूरत है और इस पर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यथार्थ में ऐसा ही हुआ है कि उनकी संख्या विधानसभा में घट गई है। अब आइए कुछ राज की बात करते हैं। राज की बात, नीतीश को जो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है, मुख्यमंत्री के रूप में उनके चेहरे को प्रस्तुत किया है, सभी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने यह ऐलान कर दिया है। यह कोई एहसान नहीं है, यह उनकी एक रणनीतिक मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि उसके आगे पीछे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, सवाल हैं, विषय हैं जिनको लेकर के वो मजबूर हो सकते हैं यह निर्णय लेने के लिए। और जिन लोगों का स्वर उनके विरोध में मुखर था, उनकी जबान को धीरे धीरे बंद होते, धीमा पड़ते देखा जा रहा है। सत्ता का रिमोट बीजेपी के हाथों में जैसे पहले रहा है, आज वो कमज़ोर पड़ा है। और बीजेपी ने पिछली बार जो लालू प्रसाद और नीतीश के बीच गठबंधन को बीच में एक ब्रेक दे करके जिस तरह से सत्ता में अपनी भागीदारी तय किया और नीतीश को समर्थन दिया था, ये रास्ते दूसरों के लिए भी हो सकते हैं। अपने बनाए रास्ते से ही कई बार अपना नुकसान हो सकता है। यह राजनीति में इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राजग यानी नीतीश और भाजपा गठबंधन में हम और वीआईपी जैसे दलों की भी संख्या है, जो बहुत प्रतिबद्धता के साथ खड़े नज़र नहीं आते हैं। यह भी एक चुनावी विश्लेषण का विषय है। और जो अन्य विधायक हैं जिन्होंने चुनाव जीता है इस बार बिहार में, वो बीजेपी गठबंधन को पसंद नहीं करने वाले हैं। यह भी एक तथ्य है। इस चुनाव में एक खास बात और दिखाई दे रही है। वो ये दिख रही है कि सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, हालांकि वो गठबंधन का दल है, उसकी जो पसंद है कि राजनीति में, विधानसभाओं में मार्क्सवाद यानी वाम दल के लोग, वाम विचार के लोग और मुस्लिम विचारधारा के लोग कतई न बढ़ें, उनको सीमित रखा जाए, उन्हें रोक कर रखा जाए। ये उनकी जो मंशा समय समय पर जाहिर होती रही है। उसके ठीक उलट इस बार हुआ है, जहां एमआईएम ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं, वहीं सन 90 और 95 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का पहली बार एक तेज उछाल दिखाई दे रहा है, इजाफा हुआ है। जहां पिछली बार 3 सीटों पर वह सिमट कर रह गए थे भाकपा माले के, और उसके पहले 0, उसके पहले 1, यानी कि बहुत ही दयनीय दशा थी। वहीं 16 सीटें जीत करके कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपना एक धाकड़ परिचय दिया है। और यह संकेत मिलने लगा है कि अब ऐसे मुद्दे जिनको कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जनपक्ष के रूप में उभारते रहे हैं, उनका मुद्दा बढ़ेगा, गरमाएगा और पूरे देश की राजनीति में उन मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये इस बार के चुनाव ने दिखाया है कि भारतीय राजनीति में कम्युनिस्ट दलों का फिर से उभार हो रहा है, और ये उभार आगे इस देश में एक बड़ा संकेत दे सकता है, दे रहा है।